हेलो दोस्तों, राम राम। एक छोटी सी कहानी है पर उसकी शिक्षा, उसका जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। तो एक बार एक राजा थे और उनके दरबार में एक पुरोहित जी थे। पुरोहित बहुत ही विद्वान, ज्ञानी और समझदार थे और सारा राजपाट का काम जो था उनके इशारों से चलता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विद्वान थे। जब भी पुरोहित जी सुबह दरबार में आते तो सारे दरबारी उनके सम्मान के लिए खड़े हो जाते, यहाँ तक कि राजा भी उनके लिए खड़ा हो जाता अपना आसन छोड़ करके। और जब तक पुरोहित अपने स्थान पर नहीं बैठता, आसन पर नहीं बैठता था, तब तक राजा भी खड़े रहते। तो काफ़ी लंबे समय से उनके शासन में ऐसा चल रहा था और पुरोहित जी का बहुत ज़्यादा मान सम्मान था। हर कार्य जो राजा साहब उनसे पूछ के किया करते थे। तो एक दिन राजा साहब के मन में आया, तो आप क्यों न पुरोहित जी से एक प्रश्न पूछें, ये कितना हमें बताते हैं। तो राजा ने पूछा, पुरोहित जी एक प्रश्न पूछूं, आपकी आज्ञा हो तो पुरोहित जी को पता था कि राजा जिस बात की हट कर लेते हैं वो पूरी करके छोड़ते हैं, इसलिए उसने कहा, जी पूछो। तो राजा ने पूछा, आप बताओ पुरोहित जी, ज्ञान बड़ा या व्यवहार बड़ा? तो पुरोहित जी ने कुछ समय के लिए सोचा और राजा की तरफ मुख करके बोले कि राजा साहब, इसका जवाब आपको मैं कुछ दिन ठहर के दूंगा, आप मुझे समय दो। तो राजा पुरोहित जी ये कह करके बैठ गए और पुरोहित जी शाम को घर गए और चिंतित थे कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है। इस बात का जवाब किस तरीके से दिया जाए राजा को, ताकि राजा संतुष्ट हो जाए। तो पुरोहित ने शाम को अपनी पत्नी को यह बात बताई कि राजा ने आज एक प्रश्न पूछा है कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है। तो पुरोहित विद्वान थे, उतनी विद्वान उनकी पत्नी थी। उसने बताया कि पुरोहित जी, आपने उसका कोई उत्तर नहीं देना है, आप उनको ऐसा व्यवहार करके दिखाएं जिससे राजा को खुद को पता चल जाए कि व्यवहार बड़ा है या ज्ञान बड़ा है। तो राजा साहब के पास पुरोहित जी का आना जाना वैसे ही था। ज्यों जाते सारे राज दरबारी खड़े हो जाते, राजा भी खड़ा हो जाता और पुरोहित जी ने शाम को आते समय खजाने से 2-3 मोहरें उठानी और अपनी जेब में डाल लेनी। तो वहाँ जो खजाने के पहरेदार, संतरी, सिपाही जो खड़े होते थे, वो देखते थे कि 2 मोहरें उठा ली, खजाना इन्हीं का ही है सारा, इनको क्या कमी है। उन्होंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, मन में सोचते रहे भी सारा देश का जो राजपाट का काम है वो इनकी इशारे से चलता है। ये राजा से जितनी मोहरें मांगे, जितना धन मांगे, इनको मिल सकता है, ये ऐसी उठा रहे हैं। तो पुरोहित जी लगातार 5-6-7 दिन से ऐसा ही कर रहे थे। रोज आते, शाम को जाते समय 2 मोहरें 3 मोहरें अपनी जेब में डालते और चले जाते। आखिर सिपाहियों से रहा नहीं गया। संतरियों ने, सिपाहियों ने मिल के राजा को बताया कि राजा साहब, अपने जो पुरोहित जी हैं, विद्वान हैं, वो शाम को जाते समय 2-3 मोहरें चुरा करके रोज ले जाते हैं अपनी जेब में डाल के। और
काफ़ी दिनों से ऐसा सिलसिला चल रहा है। जो नेक्स्ट डे, अगले दिन पुरोहित जी आए दरबार में, तो सारे दरबारी खड़े हो गए, परंतु राजा साहब खड़े नहीं हुए। पुरोहित जी ने भी देख लिया कि आज राजा साहब खड़ा नहीं हुआ, नोट किया, पॉइंट भी खड़ा नहीं हुआ। राजा के मन में कोई बात आ गई और पुरोहित ने सोचा कि तीर जो है वो सही निशाने पर लग चुका है। तो पुरोहित जी अपने स्थान पर बैठे और बैठने के बाद राजा साहब ने ज्यों ही अपनी दरबार की प्रक्रिया शुरू की, तो राजा साहब ने पुरोहित जी को पूछा कि पुरोहित जी, आप रोज़ाना हमारे खजाने से कुछ मोहरें चुरा करके ले जाते हो, कितनी चुराई? तो पुरोहित जी खड़े हुए, क्योंकि वो विद्वान तो थे ही, बात का जवाब तो देना ही था। तो उन्होंने कहा, राजा साहब, वो जो मोहरें हैं ये रही मेरे पास, जेब में से निकाली और राजा साहब के सामने रख दी। तो राजा साहब बोले, कैसे? कि राजा साहब, मैं समझ गया था कि मैं जब भी आता हूँ दरबार में आप खड़े होते हो मान सम्मान के लिए, आज खड़े नहीं हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? कि मेरे व्यवहार से आप संतुष्ट नहीं हुए। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आदमी का व्यवहार अच्छा होता है या ज्ञान बड़ा होता है। तो अब चाहे ज्ञान तो वही था मेरे पास 5-7 दिन पहले, जो मैं विद्वान था, ज्ञान था वही ज्ञान अब भी है, लेकिन मेरा कुछ व्यवहार बदला। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ज्ञान दूसरे नंबर पर है। तो ज्ञान जो है वो दूसरे नंबर पर है, व्यवहार पहले नंबर पर है। कि मनुष्य की जो तुलना है इस संसार में की जाती है तो वो व्यवहार के कारण है। अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ज्ञान अपने आप आ जाता है।